अब बात करेंगे मुंबई से सटे ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले कल्याण शहर की, जहां महाड़ा की पुनर्विकास परियोजना को लेकर महायुति के नेताओं में घमासान मचा हुआ है। दरअसल महाड़ा कॉलोनी पुनर्विकास परियोजना को लेकर शिवसेना शिंदे गुट के विधायकों और पूर्व भाजपा विधायकों के बीच विवाद आरोप प्रत्यारोप के चलते राजनीतिक बखेड़ा खड़ा होते दिख रहा है। पूर्व भाजपा विधायक ने शिंदे गुट के विधायक पर निवासियों को धोखा देने और बिल्डर के साथ मिली भगत का आरोप लगाया है। वहीं पूर्व विधायकों ने अपनी ही पार्टी के पूर्व सांसद कपिल पाटिल पर जनता को धोखा देने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि कल्याण पश्चिम में बिरला कॉलेज रोड पर महाड़ा कॉलोनी पुनर्विकास परियोजना का काम चल रहा है, लेकिन 10 से 12 साल का लंबा समय बीत जाने के बाद भी संबंधित डेवलपर्स ने अभी तक पात्र निवासियों को घरों का कब्जा नहीं दिया है। इस वजह से परियोजना विवाद का विषय बन गई है। पूर्व भाजपा विधायक नरेंद्र पवार ने निवासियों के पक्ष में आवाज उठाई है और भूख हड़ताल की चेतावनी तक दे डाली। उन्होंने विधान परिषद विधायक योगेश तिलेकर के ध्यान में भी यह मामला आया है। इस खबर की जानकारी मिलने पर शिवसेना विधायक विश्वनाथ भोईर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि आवास मंत्री ने विधान परिषद में इस मुद्दे पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। इस संदर्भ में आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा विधायक नरेंद्र पवार ने महाड़ा कॉलोनी पुनर्विकास परियोजना का श्रेय लेने के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र पवार भूख हड़ताल करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व विधायक नरेंद्र पवार ने कहा कि विधायक विश्वनाथ भोईर बिल्डर के पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या उनकी जनता के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं है? क्या जनता ने उन्हें वोट दिया था या डेवलपर्स ने उन्हें चुना था जो उसका पक्ष ले रहे हैं? नरेंद्र पवार ने न केवल शिवसेना विधायक की आलोचना की, बल्कि ये भी गंभीर आरोप लगाया कि उनकी ही पार्टी के पूर्व सांसद कपिल पाटिल बिल्डर के साथ साठगांठ कर रहे हैं। हालांकि महाड़ा पुनर्वास परियोजना से प्रभावित आम निवासियों की अपेक्षा है कि कोई हमें न्याय दिलाए, हमें हमारे हक के घर दिलाए, हमारा निर्वास बंद करे, हम इसे अपने सिर पर लेकर नाचेंगे। इस बीच महाड़ा पुनर्विकास परियोजना के तहत 1600 फ्लैट धारकों को 2 अलग-अलग डेवलपर्स से घर मिलेंगे और जब तक उन्हें घर नहीं मिलते, डेवलपर्स उनके घर का किराया नहीं ले रहे हैं। और चूंकि उन्हें 10 से 12 साल बाद भी घर नहीं मिल रहे हैं, इसलिए बेदखल हुए लोग इस इंतजार में है कि उन्हें अपना घर कब मिलेगा। बिरला कॉलेज के इधर की जो भाड़ा की कॉलोनी है, वो रीडेवलप के लिए कम से कम 12-13 साल पहले उसको ले लिया। दोनों बिल्डर है, उन्होंने अभी तक उधर कुछ किया नहीं है। लेकिन अभी बीच में माननीय उप मुख्यमंत्री साहब के साथ में मीटिंग हुआ था कि ये जो अभी सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट जो महाड़ा का डिपार्टमेंट है, इनसे पूरी मालूमात करके और ये सब्जेक्ट का जो भी कंडीशन जो भी कुछ गलत हुआ होगा तो उसके ऊपर सब निर्णय लेके मुख्यमंत्री साहब, उप मुख्यमंत्री साहब और सब संबंधित महाड़ा के जायसवाल साहब वगैरह ये लोग अभी उधर एक मीटिंग करने वाले हैं और वो मीटिंग में सब तय होएगा। उसके बाद में पता चलेगा कि वो अगर बिल्डर का गलती है तो उसको शायद बॉयकॉट करेंगे और वो जगह वापस अपने पास लेंगे महाड़ा वाले और फिर वो किसी दूसरे डेवलपर या जो भी है वो सोचेंगे। तो अभी उनके पास सब्जेक्ट गया है तो वो उनको राह हम लोग देखना चाहिए था, लेकिन ये बीच में ही नरेंद्र पवार ने वो उपोषण के लिए बैठ गई है। लोग तो उनके साथ में कोई नहीं है, उनका क्या फंडा है, उनका क्या उपोषण का कारण है, किसको मालूम नहीं पड़ा है। लेकिन अभी मीटिंग होने वाले है, कुछ तो सोल्यूशन निकलने वाला है। तो लोगों में झगड़ा लगाने का काम, लोगों को अलग करने का काम वो कर रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं। वो लोग 13 साल से 14 साल से वो लोग झगड़ रहे हैं। अभी उनमें इतनी ताकत नहीं है कि अपनी सियासी बातों में आकर वो टाइम बर्बाद करें। अब मैं चाहता हूँ कि सब मिलके उधर वो भी कि वो लोगों को न्याय देना चाहिए और उसके लिए अभी हम लोगों ने उनको रिक्वेस्ट किया है कि उप मुख्यमंत्री साहब को या उनके नेता, उनके भी बहुत से नेता, फडणवीस साहब है, कपिल पाटिल है, सब लोग हैं उनके, तो वो लोगों का जो भी निर्णय आता है उसकी राह देखनी चाहिए
और वो कल से कुछ बैठने वाले उधर उपोषण के लिए। अभी उपोषण का वो बोलते हैं कि मेरा उपोषण का मुद्दा एमएलए को मालूम नहीं है। आमदार ने बिल्डर की तरफ से पत्रकार परिषद ली है। अभी वो बिल्डर का और मेरा कोई पहचान भी नहीं है। मेरे को तो जो मालूम पड़ा है, लोग मेरे पास आए थे और लोगों के कहने पे मैंने वो पत्रकार परिषद ली हुई है। उसमें उनको अगर कुछ करने का है तो लोगों को सबको लेके साथ चलना चाहिए, सबको बताना चाहिए, गारंटी देना चाहिए कि मैं तुमको अभी हम लोगों को अगर सरकार से अपने को सपोर्ट मिल गया तो 3 तो 4 महीने में अपन घर देने का प्रयास करेंगे, कैसे भी हो। लेकिन उद्धव ने भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि बाबा ठीक है, ये लोगों को मैं 3 महीने में वो लोगों के सामने रहना चाहिए। तो उनका कार्यकर्ता का गुट लेके कल उपोषण करने वाले हैं। वो क्यों करने वाले हैं वो पूरे दुनिया को मालूम है, किस लिए कर रहे हो। तो ठीक है, वो बैठ जाएंगे, कानून की व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। ये लोग भी फिर अब जाएंगे कि वो बैठे उपोषण कर, हम भी उनके बाजू में उपोषण में बैठ जाएंगे। फिर वो पुलिस देख लेगी उनको क्या करने का वो। ये करना नहीं चाहिए उन्होंने, ये तो आपको उनको पूछने का है। वो तो क्या उनका क्या रूल है वो सब पब्लिक को अभी मालूम पड़ गया है। टोटल पब्लिक जब मेरे पास आई थी या उधर मेरे को बुलाया था तो सब बता रहे थे मेरे को कि उनका क्या रोल है। उनके नेता लोग हैं, उनको मैंने सबको फ़ोन किया कि आप उनको बता दो बाबा वो कि वो पीछे ले ले उपोषण के लिए। तो वो लोगों ने भी बता दिया मेरे को कि उनका क्या मतलब है वो, क्या मंसूबा है वो। तो वो उन्होंने नहीं करना चाहिए, यूटी में है तो अपन साथ में काम करना चाहिए। ऐसा अभी वो खाली उनके लिए कर रहे हैं तो अभी इतने साल से क्यों नहीं कर रहे होते वो। अभी वो मालूम है उनको अभी मीटिंग होने वाली है अगले हफ्ते में, तो इसके लिए वो बैठ गए उपोषण पे।